हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, हम आप यहाँ पे आपके लिए डेली बीपीएससी की प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। तो अगर आप भी बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, बिहार में टीचर भर्ती में आप लोग शामिल होना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है और अभी तक से हमने आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करा चुके हैं 2018, 19, 20, 21, 22 तक के। ठीक है। और अभी हम यहाँ पे 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं जनरल पेपर के, बीपीएससी के। ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है स्टार्ट आपका सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए हुए हैं। ठीक है। तो पहला देखिए क्या कथन है, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। दूसरा कथन है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो दो कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कौन से कथन सही है, कौन गलत है और कौन किसकी व्याख्या करता है नहीं करता है वो आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने ऑप्शंस को। देखिए अब इसका कोट मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, आप लोग दोनों ही देख लीजिएगा। हाँ देखिए आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है और ऑप्शन भी दिख रहे होंगे कोट के। चलिए बताइए और कोशिश कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को, कथन वाले क्वेश्चन को आप बिना क्वेश्चन को समझे आप आंसर नहीं कर सकते। ठीक है। और एग्जाम में तुक्का लगाने की आदत तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, क्योंकि तुक्के की आदत जिनकी होती है उनकी किस्मत भी भगवान भरोसे होती है। ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देख लिया आप लोगों ने इसके ऑप्शंस को। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बिल्कुल देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। ये भी वैसा है, कथन वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं आप। कथन पहला क्या है, शिशुधानी स्तनी यानी कि मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। और दूसरा कथन है, शिशुधानी स्तनी केवल परपक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो दो कथन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा सही है और कौन किसकी व्याख्या करता है या नहीं करता। चलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे बीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कथन वाले आते हैं। ठीक है। और कथन वाले क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ वो पूछ देता है। तो कथन वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पहला कथन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया, पहला सही लेकिन दूसरा गलत। बिल्कुल ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। ये भी आपका कुछ वैसा ही है, संक्रामक इन्वेंसिव जाति जीव जाति जो स्पीशीज विशेष समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। सो ऑप्शंस है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर आयोग, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। और यहाँ पे इंग्लिश में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका कोई कूट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर करना है। इंग्लिश में भी दिए हुए हैं ऑप्शन, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फॉर फंड फॉर नेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए और आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इस करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या है, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। सो ऑप्शंस है, सिंह, पुच्छी, मकाक, मालाबार, सिवेट, सांभर, हिरण। तो उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। ऑप्शंस है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ में से कितने ऐसे जानवर हैं जो अधिकतर रात्रिचर हैं, सूर्यास्त के बाद सक्रिय होते हैं। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अर्जी है इसका आंसर, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 और सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। ठीक है। और ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 25,
निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है या बैगल डांस करता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने सगे संबंधियों को खाद्य के स्रोत की दिशा बताने के लिए या उस तक पहुंचाने के लिए वैगल डांस करता है या दोलन नृत्य करता है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शंस देखिए। तितली, व्याध पतंग या ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी या बर। बहुत ही इजी आंसर है इसका, आप लोग बताएंगे। तो मेरे आंसर बताने से पहले ही आप सभी के आंसर आ जाने चाहिए। इसका आंसर होगा मधुमक्खी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, ये भी कथन वाला क्वेश्चन, ये पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है, कुछ छत्रकों में औषधीय है, मतलब कुछ मशरूम औषधीय है। कुछ छत्रकों में मन प्रभावी यानी कि साइको एक्टिव गुण होते हैं। कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं। कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील यानी कि बायोल्यूमिनिसेंट गुण होते हैं। तो इनमें से कितने कथन हैं जो सही हैं आपको बताना है। छत्रक मतलब कि मशरूम, ठीक, कवक, फंगस की बात कर रहा है। तो फंगस के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन कौन से सही हैं आप लोग बताएंगे देख के, कोड देख करके। मशरूम सभी को पता है, मशरूम या फंगस जिसको हम बोलते हैं, मशरूम एक फंगस का ही प्रकार है। ठीक है, 26 देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कुछ मशरूम को हम औषधि भी होता है, ठीक है, जैसे पेनिसिलियम नोटाटम, ये भी एक फंगस है जिससे कि पेनिसिलिन बनाया गया था। इसके अलावा कुछ छत्रक या कुछ मशरूम साइको एक्टिव मतलब कि जो दिमाग पर प्रभाव डालते हैं, ये भी सही है। और कुछ जो है वो कीटनाशी भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कुछ में बायो ल्यूमिनेसेंट के गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चारों ऑप्शन ही सही है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। ऑप्शन डी सभी 4। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 27। भारतीय गिलहरियों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय गिलहरियों के बारे में दिया गया कथन पढ़ते हैं। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती है। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों या नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। वे सर्वभक्षी होती हैं। सो ऑप्शंस है, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, भारतीय गिलहरियों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी भी है। इसमें आपको कुछ याद करने जैसा कुछ है नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या होगा, केवल 1। ठीक है, और ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 28 क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ये अगेन आपका कोट वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। पहला है आपका ऑप्शन, कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक के ऊपर के तापमान, जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। और ऑप्शन से आपके केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। चलिए आंसर कीजिए। कोड भी दिख रहा है और ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो पे प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, जहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और क्वेश्चन सीरीज आप देख रहे हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का। ये सभी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया हुआ है सभी 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? ऑप्शन है, मत्स्यन, मार्जार या फिशिंग कैट, औरंगुटैन, उदबिलाव, स्लॉथ बियर। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। आज क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और इजी भी लग रहे हैं मुझे। आप लोग भी आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर 29 का? औरंगुटैन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं दोबारा से। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके एरोसॉल, फोम एजेंट,
अग्निमंदक स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट। तो इनमें से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है। तो चारों ऑप्शन में से कितनों को बनाने के लिए यहाँ पे कार्बन का उपयोग किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। 30, क्वेश्चन नंबर 30। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, केवल 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 31 क्या है। ये भी कूट वाला क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है झेलम नदी बुलर नदी से होकर जाती है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। चलिए आंसर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। जनरल पेपर के 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल 1, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या है। ये भी आपका कोट वाले क्वेश्चन है। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। एक तरफ आपका पत्तन है यानी कि पोर्ट है, और जिस रूप में सुविख्यात है वो दिया हुआ है, मतलब जोड़ी आपका कौन सही है वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, कामराजर पोर्ट के लिए भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। मुद्रा पोर्ट भारत के निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन या कंटेनर पोर्ट। तो इनमें से कौन सा जोड़ी बिल्कुल सही मिलान किया हुआ आपको बताना है। ऑप्शन हम दिखाएंगे आपको, पहले देख लीजिए। चलिए कोड देख लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केवल 2 युग्म सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 33 क्या है। ये भी कोट वाला ही क्वेश्चन है। पढ़ते हैं निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है कटहल, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑटोकार्पस हेट्रोफाइलस, महुआ, मधुका इंडिका, सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस। तो उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं आपको बताना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई भी नहीं। सो आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इनके यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम दिए हुए इनको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। कई बार साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन में 33 देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन में 34 क्या है हमारा। ये भी आप एक कोट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो इनमें से कितने कथन सही है आपको आंसर करना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। 34 बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको नोट करेंगे। देखिए चीन और भारत के पास कृषि योग्य जमीन के बारे में तुलना किया गया है सिंचित क्षेत्र के बारे में। सही आंसर देखिए इसका क्या होगा, केवल 2, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी ही सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर से पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। सो ऑप्शन है भीतरकनिका ग्रान या मैंग्रोव, मरक्कनम लवण बेसिन, नौपाड़ा अनूप या कच्छकरण। तो इनमें से किससे सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी आप इसको नोट कर लेंगे। 35 देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कच्छकरण, ठीक है। कच्छकरण से ही सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 36 देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। सो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ताम्र, लौह या टाइटेनियम। तो भारत के जो तटीय क्षेत्रों में जो प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है इल्मेनाइट, ठीक है, और रूटाइल, जो किसके स्रोत हैं, इनसे क्या प्राप्त करते हैं हम, इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। 36 देखिए इसका आंसर क्या होगा, टाइटेनियम, ठीक है। ये जो इल्मेनाइट और रूटाइल है वो टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए,
क्या है? संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? सो ऑप्शन है अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या कजाकिस्तान। चलिए बताइए, कोबाल्ट किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो कि विद्युत मोटर के वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। तो किस देश के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, आपको आंसर करना है। कहाँ पे ये बनता है, किस देश में उसका उत्पादन होता है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा आप लोग, क्या इसका आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? तो कांगो बेसिन का भाग कौन सा, आपको आंसर करना है। देखिए ऑप्शंस, कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान या युगांडा। तो कांगो बेसिन का भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 कैमरून। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 हमारा कोट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शंस है, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। बिलीगिरिंग रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। शिलाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। तो ऑप्शंस देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है, आपको आंसर करना है। ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग ऑप्शंस को और फिर आंसर कीजिए कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास के एंड में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने ऑप्शन सही हो रहे हैं, कितने ऑप्शन क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। कोई भी नहीं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं, तो कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी कोट वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई से जोड़ता है। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है आपको बताना है। और पूछा गया आपसे भारत की कनेक्टिविटी परियोजना। ठीक है, कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में यहाँ पे कथन दिए हुए, इनको पढ़िए और बताइए कौन से ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोई भी नहीं। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितने आंसर सॉल्व किए, मैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।